तो ये जो इनविजिबल गार्बेज हम लोग धरती के वातावरण में छोड़ रहे हैं और ये 53% भर चुका है और ये 53% बढ़ चुका है, उसका इस धरती पर क्या असर हो रहा है? वेल, एक असर तो हम सब जानते हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है। ये धरती का तापमान इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कि हम सब उसको अनुभव कर पा रहे हैं, यहां तक कि बड़े छोटे सब लोग अनुभव करते हैं। ये भी उतना ही बड़ा सत्य है कि 2024 पिछला साल मनुष्य जीवन का सबसे गर्म साल था और मनुष्य जीवन धरती पर 3 लाख साल पुराना है। मतलब 3 लाख सालों में इतना गर्म साल कभी नहीं था जो पिछला साल था। इसका मतलब है धरती का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, एक तरह से धरती को बुखार है ना। मनुष्य का शरीर का तापमान होता है 97-98 डिग्री फ़ारेनहाइट और यदि शरीर का तापमान 2 डिग्री बढ़ जाए, 100 डिग्री हो जाए तो क्या बोलते हैं? बुखार आया है। इस समय धरती का तापमान लगभग 1.3-1.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, जो कि डिग्री फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होगा। तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ने पे शरीर को बुखार है, ऐसा बोलते हैं। तो 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट धरती का तापमान बढ़ चुका है, तो क्या हम बोल सकते हैं धरती को बुखार आया है? और जैसे मनुष्य शरीर को बुखार आता है तो हम बैलेंस खो देते, ठीक से खा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, वैसे ही धरती को बुखार आया है। धरती का भी बैलेंस छूट रहा है, इसलिए मौसम में बदलाव हो रहा है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी तूफान, बाढ़, सूखा, ये सारी विचित्र घटनाएं इस धरती पर ऑलरेडी होने लगी है। और हम देख रहे हैं बाढ़ पहले जैसी थी तो और ज्यादा खतरनाक हो गई, हीट वेव्स पहले होती थी उससे और ज्यादा खतरनाक हो गई, हर चीज पहले से ज्यादा हो रहा है। ऐसा लगता है धरती के वातावरण का कुछ तो थ्रेशोल्ड पॉइंट पे हम पहुंच रहे हैं। जैसे हर कोई फिजिकल सिस्टम का एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, वैसे पर्यावरण का भी एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक कुर्सी पे 2 आदमी खड़े हो सकते, 4 हो सकते, 10 जब खड़े होंगे तो टूट जाएगी। रबर बैंड को थोड़ा खींचे छोड़ दिया जाए तो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है, ज्यादा खींचा तो टूट जाता है, वो उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट है। वैसे ही ये जो पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है उसका भी एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। एक सीमा के बाद ये इतना बदल जाएगा कि उसको रिपेयर करना, रिस्टोर करना संभव नहीं होगा। ये जो थ्रेशोल्ड है पर्यावरण का, इसको हम टेम्परेचर के रूप में नापते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में नापते हैं। इसके 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, एक है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? ये जो जलवायु में परिवर्तन है अपरिवर्तनीय, इरिवर्सिबल होना चालू होगा और 2 डिग्री होते होते ये पूरा इरिवर्सिबल हो जाएगा। जब पूरा इरिवर्सिबल हो जाएगा तो चाहे मनुष्य, पूरी मनुष्य प्रजाति कुछ ना करे, सिर्फ एक लंगोट पहन के जिए, तो भी हम पर्यावरण को रिवर्स नहीं कर पाएंगे, रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न आता है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में कितना समय बाकी है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में कितना समय बाकी है? वेल, ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है कि हमारा कार्बन बजट कितना है और हमारे कार्बन उत्सर्जन की दर कितनी है। आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कार्बन बजट मात्र 150 बिलियन टन के आसपास है और हमारे कार्बन उत्सर्जन की दर 40-42 बिलियन टन पर ईयर है। और वैसे ही 2 डिग्री का जो हमारा कार्बन बजट है वो मात्र करीब 900 बिलियन टन के आसपास है और हमारी उत्सर्जन की दर 40-42 बिलियन टन है। इस दृष्टि से हिसाब लगाएंगे तो पता चलेगा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान परमानेंटली क्रॉस होने के लिए हमारे पास मात्र 3-4-5 साल का ही समय बाकी है और 2 डिग्री उसके बाद पूरा जलवायु परिवर्तन इरिवर्सिबल हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास मात्र 20-25 साल, मतलब हम यदि आज 2025 में तो 2045 और 50 आते आते जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पूरा ही इरिवर्सिबल हो जाएगा। उसके बाद मनुष्य का कोई काम, कोई ताकत हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी करना है आज अभी करना है। एक बार ये इरिवर्सिबल हो गया तो मैं हमेशा कहता हूं कोई प्रलय नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं मजाक में लोगों को कहता हूं क्योंकि मनुष्यों को इतनी आसान मौत नहीं मिलने वाली। एक मूवी में जो खतरनाक विलन होता है, हीरो को कैसे मारता है? तड़पा तड़पा के। तो जब 2 डिग्री क्रॉस हो जाएगा तो क्या होगा? ज्यादा फ्लड, ज्यादा हीट वेव, ज्यादा फॉरेस्ट फायर, ज्यादा आइस मेल्टिंग, सब कुछ ज्यादा होगा। इसका हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे भोजन पे, हमारे पानी पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे, सब पे फर्क पड़ने वाला है और हम सब कुछ बहुत भुगतने वाले हैं।
इसलिए जो भी करना है ये 20-25 साल के अंदर अपरिवर्तनीय होने से बचाना है। और मुझे बड़ी चिंता होती, मैं घर बार छोड़ के, नौकरी छोड़ के यात्रा पर हूँ, मुझे ये आश्चर्य होता है कि लोगों को क्यों चिंता नहीं। हमारे पेरेंट्स को, हमारे प्रोफेसर्स को, हमारे प्रोफेशनल्स को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे प्रेस को इसकी चिंता क्यों नहीं है। इतना खतरनाक विषय है, हमारे पास समय नहीं है। आज अभी इसी समय हमें एक्शन लेने की जरूरत है। मैं तो ऑलरेडी ले रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप भी एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। जब कई लोग क्लाइमेट एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं तो मैं पूछता हूं कब क्लाइमेट ठीक करने का काम चालू करेंगे? अभी करेंगे, होली के बाद करेंगे, दिवाली के बाद करेंगे, एग्जाम के बाद करेंगे, न्यू ईयर में करेंगे, कब करेंगे? तो ये बात बहुत क्लियर है, सब काम छोड़ के आज अभी हमें क्लाइमेट एक्शन में जुड़ जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं किया तो एक बहुत भीषण प्रश्न खड़ा होता है कि ये क्लाइमेट चेंज, यदि ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो ये सदी के अंत तक, मतलब 2100 आते आते, जो कि आज से 75 साल का समय बाकी है, क्या होगा उस समय? किस तरह का जीवन होगा? वैज्ञानिकों के हिसाब से बेस्ट केस सिनेरियो, सब कुछ अच्छा रहा तो धरती का तापमान सामान्य से लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम हो जाएगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो 6 डिग्री सेंटीग्रेड। जब धरती का एवरेज तापमान 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री ज्यादा होगा, मतलब फ्लक्चुएट होकर करीब 10-12 डिग्री भी ऊपर जा सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं यदि आपका शहर का तापमान 45 डिग्री जाता हो तो एक समय ऐसा आएगा जब 55 डिग्री, 56 डिग्री हो जाए। ऐसे समय में क्या मनुष्य जीवन के अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है? क्या मनुष्य जीवन बचेगा या नहीं बचेगा? और बचेगा तो कितनी संख्या में बचेगा? और कितने लोग जी रहे होंगे और किस रूप में जी रहे होंगे? क्या हम सब बंकर में जी रहे होंगे? ये सब कल्पना करना बहुत जरूरी है। इसी के लिए मैंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम ही है क्लाइमेट चेंज 2100, थ्राइव या सर्वाइव। क्या करेंगे? क्या हमारा जीवन और बेहतर होने वाला है या हमारा जीवन और ज्यादा खराब होने वाला है? यह सबको विस्तार से यदि पढ़ना है तो मेरी किताब जरूर आप लोग पढ़िए, उसमें ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। परंतु मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि स्थिति तो ठीक नहीं लग रही है। हम थ्राइवल मोड से सर्वाइवल की मोड में जा रहे हैं, और सर्वाइवल मोड में जब जाएंगे तो हो सकता है आज के 20, 30, 40, 50, 60 साल बाद खाना ही मुश्किल हो जाए, पानी पीना ही मुश्किल हो जाए, इस धरती पर अस्तित्व ही मुश्किल हो जाए। तो सर्वाइवल मोड में जीवन जीना बहुत कठिन होगा, बहुत महंगा होगा और बहुत तकलीफदायक भी होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आज अभी सारे काम छोड़ के हमें क्लाइमेट को ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए। होली के बाद, दिवाली के बाद, इसके बाद, उसके बाद नहीं, सब काम छोड़ के आज अभी इसी समय। तैयार हैं?